नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। यदि किसी मनुष्य को मिलते हैं यह 9 संकेत तो वह कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर का वास है। हर स्थान पर ईश्वर का वास है, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर का वास है। भगवान भले ही प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते, परंतु उनकी मौजूदगी का एहसास कई बार होता है, और यह एहसास उन लोगों को होता है जिनके अंदर कोई विलक्षण शक्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के ऐसे 9 लक्षणों के बारे में बताया है। यदि किसी मनुष्य के अंदर ये लक्षण दिखाई देते हैं तो वह साधारण मानव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहा है, क्योंकि साधारण मनुष्य में ऐसे लक्षण नहीं होते। एक व्यक्ति के अंदर जन्म से ही ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जब वो बड़ा हो जाते हैं और संसार में कीर्ति प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य के जन्म के एक उद्देश्य होता है। मनुष्य योनि का प्राप्त होना साधारण बात नहीं है। 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ मनुष्य की योनि ही कहा गया है। मनुष्य का जन्म से लेकर जो कार्य करता है वह किसी प्राणी के रूप में जन्म लेकर नहीं कर सकता। ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, प्राणी को इसका सदुपयोग करना चाहिए। संसार के कल्याण की भावना से ऐसे कार्य को करने चाहिए, किंतु कुछ मनुष्य जन्म से लेकर ही जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं। यह बात भी सत्य है। हम जानते हैं कि कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं क्योंकि उन पर ईश्वर की कृपा होती है, और कुछ शक्तियाँ भी उनके पास आसपास हमेशा विद्वान होती हैं, जो हर कोई उन्हें सही मार्ग दिखाती हैं और हर मुश्किल में सहायता करती हैं। यही ईश्वरीय शक्ति कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती हैं जो खुद भी सही मार्ग पर चलते हों और दूसरों को भी सही मार्गदर्शन करते हों। दूसरों को भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन आप यह कैसे जान सकते हैं आपके साथ कोई अलौकिक शक्ति है अथवा नहीं, जो सदैव ही आपकी रक्षा कर रही हो, जिसके कारण आप कई बार मौत को छूकर बाहर निकले हों। किसी बड़ी दुर्घटना से आप बच जाते हैं और कभी कभी बड़ी से बड़ी मुसीबत में आने नहीं फंसते। यह सब कुछ उस अलौकिक शक्ति के कारण हो रहा है जो आपकी रक्षा करती है। भले ही आप माने या ना माने, लेकिन वह हमेशा आपके आसपास मौजूद रहती है। आज हम आपको ऐसे 9 संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आप कोई साधारण मानव नहीं हैं, आप बाकी अन्य साधारण मनुष्य से अलग हैं। भगवान हमेशा आपके साथ रहते हैं। सबसे पहले संकेत श्री कृष्ण ने कहा है, जो मनुष्य किसी भी कार्य को करते समय सुख दुख के बारे में विचार नहीं करता, चाहे सर्दी हो या गर्मी, वह अपने किसी भी कार्य को बीच में नहीं छोड़ता। चाहे कितने भी संकट क्यों ना खड़े हो जाएं, वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। हर परिस्थिति में अपने कार्य को करने में लगा रहता है, चाहे उसे लोग भला कहें अथवा बुरा, वह अपना कार्य निष्ठा के साथ करता है। उसे खुद और ईश्वर पर पूरा विश्वास होता है कि एक दिन वह अपना कार्य जरूर सफल हो जाएगा। दूसरा लक्षण यह है, कभी दूसरों की बुराई नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई नहीं करते, वह सदैव ही दूसरों के बारे में अच्छी बातें करता है, वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर दूसरों की बुराई करते हैं और हर वक्त दूसरों को अपमानित करते हैं। दूसरों की चुगली करना, दूसरों को अहित करना, दूसरों को नीचा दिखाना आदि इस प्रकार के कार्य रहते हैं। इसी कारण वे लोग जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। तीसरा संकेत, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों में बचा हुआ समय ईश्वर भक्ति में अथवा उसकी स्मरण में व्यतीत करता है और ईश्वर को सत्य मानते हुए उसकी अनुभूति करने में समय व्यतीत करता है, वास्तव में उस व्यक्ति के
आसपास अलौकिक शक्तियों का पवित्र घेरा होता है, जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास रहता है। इन लोगों को सदैव ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होता है। चाहे दुख हो या सुख, हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करता है और कभी ईश्वर का अपमान नहीं करता। चौथी बात, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हैं और अच्छे और पुण्य के काम करते हैं, मुसीबत में फंसे लोगों की तथा गरीब लोगों और लाचार व्यक्तियों की सहायता करते हैं, आपदा और विपदा आ जाने पर पशु पक्षियों की मदद करता है, बुजुर्गों तथा शरीर से अपंग व्यक्तियों को भी अपमान नहीं करता, कभी किसी को हीन नहीं समझता, उसका तिरस्कार नहीं करता। हर व्यक्ति में ऐसे गुण नहीं होते। जिन व्यक्तियों पर ईश्वरी कृपा होती है, उनके अंदर ऐसे लक्षण होते हैं जो खुद पुण्य का कार्य करता है और दूसरों को पुण्य के कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। पांचवा संकेत, अन्याय नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का अन्याय नहीं करता और दूसरों को धन का हड़पता नहीं है, दूसरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता, वही सर्वश्रेष्ठ होता है। जो कभी किसी दूसरे व्यक्ति की आजीविका पर चोट नहीं करता और ना ही दूसरों को घृणा करता है। छठवां, पूर्व आभास होना। संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं, एक अनोखी शक्ति होती है जिससे उन्हें भविष्य में होने वाली विशेष घटनाओं का आभास हो जाता है। भविष्य में कुछ बुरा होने वाला होता है, इसका पता उन्हें पहले से ही चल जाता है। इनका मन अचानक ही बेचैन हो जाता है। आसपास के वातावरण से इन्हें बदलाव महसूस होने लगता है। प्रकृति में इन्हें कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो अशुभ चिन्ह होते हैं, जिसके उन्हें पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है और यह सावधान हो जाते हैं। सातवां संकेत है, कुछ लोगों को अपना आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंध फूलों, अगरबत्ती या कपूर जैसी सुगंध का झोंका आ जाना, हवा में तैरता हुआ महसूस करना या उनके आसपास ईश्वरी शक्ति का होने का संकेत होता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद उस पर बना रहता है। आठवां, दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त के समय यदि शुभ माना जाता है, हर दिन सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। शास्त्रों में इसे देवी देवताओं का समय कहा गया है, क्योंकि इस समय पर वातावरण में एक अनोखी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए शास्त्रों में वह मुहूर्त को भी जागने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय बताया गया है। संसार में ज़्यादातर लोगों की नींद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में समाप्त होने के बाद खुलती है, परंतु यदि किसी व्यक्ति की नींद ब्रह्म मुहूर्त पर अपने आप खुलने लग जाती है तो वह अलौकिक संकेत समझा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले लोग हमेशा जीवन में कभी पराजित नहीं हो सकते। इस समय पर जागने वाले लोग सदैव प्रसन्नचित्त रहते हैं और ईश्वर भक्ति में अपना मन लगाते हैं। इनकी बुद्धि अन्य लोगों से तेज होती है और यह बहुत ही समझदार होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले लोग का मन जलाशय की भांति शांत होता है। यह कभी कलेश व लड़ाई झगड़ा नहीं करते और किसी विवाद में नहीं फंसते। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ऐसा करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वर शक्ति प्रेरित करती हैं। नौवां संकेत है, दोस्तों, कई बार हम किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन की कथा सुनते हैं। इतनी सुंदर भजन हो जाता है, कितनी भी सुंदर भजन हो या कितनी भी कथा हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक ही जाता है और कभी कभी हम अपने विषय से या किसी समस्या पर या आसपास लोगों का विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यही भजन कीर्तन कथा सुनने में इतने तल्लीन हो जाते हैं, उन्हें इसी बात का होश ही नहीं रहता। बस वे अपने आसपास पवित्रता का एहसास करते हैं और बहुत ही शुभ ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, जैसे शंख, बांसुरी, मंदिर के घंटे की आवाज़। ऐसे में व्यक्ति निश्चय ही कृपा में लीन, ईश्वरी कृपा के अधीन होते हैं और ईश्वर उनके बहुत ही समीप होते हैं। इसीलिए
ही उन्हें इन चमत्कारिक ध्वनियों का आभास है। जो व्यक्ति ईश्वर चरणों में ही परमानंद की अनुभूति करता है और ईश्वर भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता है, ऐसा व्यक्ति ना तो कभी किसी को दुखी रह सकता है और ना ही किसी को दुख दे सकता है। ऐसा व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिसके कारण वह कभी भी सत्य और सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता। यही उसे ईश्वर के से मिलने का एकमात्र साधन है। एक विशेष आशीर्वाद होता है जिसके पास समाज में एक आधार और सम्मान का स्थान प्राप्त